ऊधम सिंह का नाम बार बार मेरे सीने में क्यों आता है? दिल्ली की सड़कों पर, राजपथ पर मैंने ऊधम सिंह के परिवार के वंशजों के पुत्र को देखा है। हाथ में एक टूटी हुई बोतल, कपड़े फटे हुए, टूटी चप्पल, 40 डिग्री टेम्परेचर पर भारत, इस स्वतंत्र भारत में ये जो राजपथ बना हुआ है, जहां सत्ता के बड़े बड़े फिरौन बैठते हैं, जो देश की किस्मत को लिखते हैं, उस सत्ता के उस राजपथ पर ऊधम सिंह के परिवार का एक युवा, जो इतनी कम उम्र में बुजुर्ग लगता था, सड़कों पे ऐसे लगता था कि कोई पागल घूम रहा है। पिछले कई साल से दिल्ली में किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया, किसी ने रोक गया तो सो गया, नहीं किसी ने जाना कि ये कौन है, ये क्या चाहता है। भाई नहीं पूछा हमने, क्योंकि हमारी राजनीति सत्ता के इर्द गिर्द, सत्ता का सुख भोगने और सत्ता के माध्यम से अपने घर भरने का एक माध्यम बन गया है। हम सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े नारे, बड़ी बड़ी तकरीर करते हैं, हम उन योद्धाओं को, वीरों को, साहसियों का नाम लेते हैं, लेकिन उन योद्धाओं की तस्वीर समाज को मूर्ख बनाने के लिए पार्टियों के ऑफिस पे टंग तो जाती है, लेकिन कोई पार्टी सत्ता में आने के बाद, अरे जो चले गए हैं उनका कुछ नहीं कर सकते तो उनके परिवार के लोगों को तो सम्मानित करके ऐसा कर दो कि उनको अपने पूर्वजों पर इस बात का गम न हो और आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लें कि जो देश के लिए जान देते हैं, ये देश उनके परिवार के लिए अपनी जान लगा देता है। ये प्रेरणा नहीं देते हम लोग। वो एक शख्स जो पिछले 4, 5, 6 साल से, आप तो उसकी मृत्यु हुए भी कोई 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, वो ये कहता रहा कि मुझे एक किसी सरकार की किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में, मैं ड्राइवर ही जानता हूं, मुझे ड्राइवर रख लो, मैं अपने बच्चों को, अपने पिता को खाना खिला सकूं। हम बहुत बुरे हालात में हैं, खाने को नहीं है, मुझे कोई टेम्परेरी नौकरी दे दो। उसे नौकरी नहीं इस देश के लोगों ने दी, क्योंकि लोगों को देश में, सत्ता में जब लोग बैठ जाते हैं तो इस लोकतंत्र के अंदर चुनावों से पहले लोक मजबूत होते हैं और चुनाव के बाद तंत्र मजबूत हो जाता है। जब तंत्र मजबूत हो जाता है तो लोग नजर नहीं आते, फिर सत्ता का तंत्र में आप फंसते हैं और उसमें आपको क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, आप इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप जिनकी लाशों पे पैर रख करके, जिनके कंधों पे पैर रख करके सत्ता के उस शीर्ष पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आप उन्हें दूर कर देते हैं। यह दुनिया का ऐसा मुल्क है कि हम अपने बलिदानियों को सिर्फ बातों में, जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। हमने कोई आज तक ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बनाया, उस डिपार्टमेंट में कोई ऐसे लोग नहीं रखे कि अगर कोई भी एक पक्ष जो पूरे देश में यह काम करे, और उसमें ऐसे मिशनरी लोगों को नहीं लगाया। हमने हजारों डिपार्टमेंट बना दिए, हमने इलीगल तरीके से इस देश में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि वो वोट का एजेंडा है कि भगत सिंह के पुरुषार्थ के कारण, भगत सिंह के परिवार के बचे हुए लोग और ऊधम सिंह के बचे हुए लोग और भाई परमानंद और लाला लाजपत राय के बचे हुए परिवार के लोग आपके लिए वोट बैंक नहीं है, क्योंकि वो हार जीत में उनकी कोई गिनती नहीं है।
जिनकी गिनती है, जो दंगा कर सकते हैं, जो जिहाद फैला सकते हैं, जो देश को तोड़ सकते हैं, जो रेलों में आग लगा सकते हैं, जो बीमारी को फैला सकते हैं, जो चौराहे चौराहे सड़कें सड़कें रोक करके देश की मजबूत सरकारों को कमजोर कर सकते हैं, हिला सकते हैं, डिगा सकते हैं, झुका सकते हैं, सरकार उनकी बात सुनती है। वो ऊधम सिंह के परिवार के किसी एक वंशज को ड्राइवर की नौकरी नहीं दे पाती है। इसलिए अफसोस है, जब वो नौकरी मांग रहा था, ये तो मैं सरकारों से गुस्सा है। अरे समाज में करोड़ों ऐसे लोग हैं, हजारों बड़े बड़े धनाढ्य हैं भाई। अगर किसी के अंदर इतनी भी ज़र्फ था उसमें कि सरकार एक नौकरी नहीं दे पा रही, एक ड्राइवर की नौकरी नहीं दे पा रही, करोड़ों गद्दारों को, डकैतों को, लुटेरों को, जो कल तक चंबल में डकैत थे, वो आज पार्लियामेंट में भी पहुंच जाते हैं। उनके बच्चे अपना बर्थडे हवाई जहाज में मनाते हैं, बाप दादे जेल में हैं। क्या भारत है ये? और ऊधम सिंह के परिवार का कोई वारिस उसे कोई नौकरी 5,000 की नहीं दे पाया। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे समाज में भी बहुत सारे पाखंडी लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इतना बड़ा बड़ा संसार चलाने, सब कुछ सरकार पे भी मैं छोड़ दूं तो मैं कभी कभी मानता हूं कि सरकार के लोगों तक, कान में तक पहुंचाने के लिए जो लोग हैं वो दलाल सरकार के लोगों को भी सही बात नहीं बताते हैं। यह सरकार का काम नहीं है कि राजपथ पे कौन घूम रहा है। क्या ये एक डिपार्टमेंट बनता और ऐसे तमाम सारे लोगों को स्थापित किया जाता ताकि वो 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हमारे आम समाज में भी बहुत सारे लोग होंगे जो एक छोटी सी नौकरी ये सोच के दे देते कि भाई ये हम ऊधम सिंह के परिवारों को दे रहे हैं, इसलिए वो काम कितना जानता है कितना नहीं जानता, एक मैसेज जाता, समाज की भी चुप्पी रही। ऊधम सिंह के उस परिवार के लड़के ने आत्महत्या कर ली। यह खबर नहीं बनी। आत्महत्या आत्महत्या है। मुंबई में आत्महत्या होने वाली खबर इस देश के राष्ट्र की आत्मा झकझोर देती है। दुनिया में चारों तरफ उसकी चर्चा होती है, उसके बारे में बहुत सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन मेरा अफसोस सिर्फ यह नहीं है कि उसने आत्महत्या की। मेरा अफसोस यह है कि कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग, भारत की सेना पे गोली चलाने वाले लोग, भारत के संविधान, भारत के राष्ट्र को, सनातन को गाली देने वाले लोग, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरगना, उस सरगना की निहायती जिसे कह सकते हैं आप, शर्मनाक, उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हिंदुस्तान का गद्दार, देश का गद्दार, संविधान का गद्दार, उस गिलानी के परिवार के लड़के को 1 लाख रुपए की नौकरी जम्मू कश्मीर की सरकार देती है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। इस देश में गद्दारों को पूजा जाता है, इस देश में गद्दारों को ताकत दी जाती है। इसलिए देश में गद्दार और चाटुकार और दलाल और बौने पैदा होते हैं। हमने 70 साल में जो निजाम खड़ा किया है उसमें भगत सिंह पैदा नहीं होगा, उसमें ऊधम सिंह, भाई परमानंद, लाला लाजपत राय पैदा नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। हम नहीं डिजर्व करते ऐसे लोगों के लिए। हम मूसा दुजाना को पैदा करते हैं और उनके मरने पे उनको बड़ा बड़ी रकम भी देते हैं, उनके परिवार वालों को। जो भारत राष्ट्र के खिलाफ बंदूक उठाते हैं उनका महिमा मंडित होता है, उस पर महीनों महीनों डिबेटें चलती हैं टेलीविजन पे। हम बहुत सेलेक्टिव हैं, हम बहुत हिपोक्रेट, मुनाफकत और मक्कार हैं। दुख बात इस बात का नहीं है कि ऊधम सिंह के परिवार को आपने 5,000 की नौकरी नहीं दी। जो खुलेआम हाफिज सईद के साथ जाके लाहौर में बैठते हैं,
जिनका किरदार पूरी दुनिया को पिछले सालों से पता है, आप उनके बच्चों को भारत सरकार के देख रेख में जो जम्मू कश्मीर चल रही थी, उस जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री ने, उस जम्मू कश्मीर सरकार की मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो एक आतंकवादी संगठन है जो भारत के खिलाफ खड़ी है, उसने 1 लाख की नौकरी दी और यह समाज चुप रहा। यह सवाल क्यों नहीं उठा? ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इसके ऊपर हंगामा क्यों नहीं हुआ? इस पे जम्मू कश्मीर की विधानसभा क्यों नहीं हुई? लोकसभा में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, उन्होंने इस पे हंगामा क्यों नहीं किया? एक बार तो ऊधम सिंह की वो कहानी सुनाते, जो जनपद से चंद किलोमीटर भी नहीं है, चंद कदमों के फासले पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है। उस पंचायत में तरह तरह की विचारधारा के लोग हैं। एक किसी ने नाम लिया हो कि ऊधम सिंह इस दिल्ली में चंद कदमों के दूर 5,000 की नौकरी मांगते मांगते उसको मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ गई। लेकिन इस देश में गद्दार फल फूल रहे हैं, खुलेआम गद्दारी करते हैं भारत राष्ट्र के खिलाफ, लेकिन उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई टेलीविजन निकाल रहा है, कोई अखबार निकाल रहा है, उनको फंड करने वाले इस देश में मौजूद हैं, इस देश के बाहर भी मौजूद हैं, लेकिन इस राष्ट्र को बचाने में जो शक्तियां खड़ी हुई हैं, उनसे कोई ये पूछता नहीं है कि आप अपने जीवन को कैसे चलाते हैं। उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए सत्ताएं बदलती रहती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती, और जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी ऊधम सिंह पैदा नहीं होंगे, भगत सिंह नहीं होंगे, भाई परमानंद नहीं होंगे, सुभाष नहीं होंगे, वीर सावरकर नहीं होंगे, महाराजा छत्रपति शिवाजी नहीं होंगे, खुदीराम बोस नहीं होगा। दलाल पैदा होंगे, दलाल।